हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। आज हमने पढ़ना है ऑटो डिटर्मिनेंट्स ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ऑटो डिटर्मिनेंट्स कहते हैं इन्हें, या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कहते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करते हैं, या तो वो चीज़ के अंदर होते हैं या वो बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है ना, ये हमें बताएगी ये कौन से फैक्टर्स हैं। ऑटो डिटर्मिनेंट्स ऑब्जेक्टिव कंडीशन। प्रीपोटेंसी, अब ये क्या है, स्टिमुलाई से मुतल्लक, स्टिमुलाई की अगर खसूसियत स्टिमुलस में ये होगी तो हम उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा मरकूज करेंगे। ये स्टिमुलस फैक्टर है जिन्हें हम ऑटो डिटर्मिनेंट्स कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कहते हैं। प्रेपोटेंसी आ जाता है, सम स्टिमुलाई आर मोर पोटेंट इन अट्रैक्टिंग आवर अटेंशन देन अदर। कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो को मरकूज करते हैं दूसरे स्टिमुलस की निस्बत। द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज अ पोटेंट फैक्टर इन अट्रैक्टिंग आवर अटेंशन। ये एक पोटेंट फैक्टर होता है जो हमारी तवज्जो मरकूज करता है। मिसाल के तौर पे ऊंची आवाज़ आ जाए तो आप फौरी तौर पे उधर देखना शुरू कर देंगे। तेज़ रोशनी आ जाए तो आप उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। इसी तरह टेम्परेचर के अंदर जो एक्सट्रीम चेंज आ जाए आप उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। इसी तरह अचानक से आप यूजुअली अट्रैक्ट अस इंस्टेंटली, अचानक से कोई हमारे साथ बातचीत करना शुरू कर दे तो हम उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। ये एक फैक्टर है जो अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करवा लेता है हमारी। उसके बाद आ जाता है साइज। जितनी बड़ी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा तवज्जो आपकी मरकूज होगी। जितनी छोटी चीज़ होगी वो उतनी ज़्यादा आपके अटेंशन को कैप्चर नहीं कर सकेगी। इसमें भी यही वाली बात की है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, a large object is more likely to attract our attention than smaller one. This is the factor behind full page advertisement. बिग साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, हर रोड के ऊपर लगे हुए होते हैं। पेप्सी के हो गए, कोक के हो गए, या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के हो गए। वो इसी तरह बड़े बड़े बोर्ड पे अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने बिजनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, ये सारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि हर आते जाते बंदे की तवज्जो ये कैप्चर कर सकें। चेंज, चेंज यूजुअली अट्रैक्ट अटेंशन। अगर कोई तब्दीली आ जाए तो हमारी तवज्जो फ़ौरन उस चीज़ की तरफ चले जाती है। मिसाल के तौर पे लाइट्स जो हैं जल रही हैं, बुझ रही हैं, उसकी तरफ पहले वो चल रही थी, सडनली बंद हो गई हैं, फिर वो चलना शुरू हो गई हैं। ये एक चीज़ हो सकती है जो हमारी अटेंशन को कैप्चर कर सकती है। टेलीफोन और कॉल बेल, टेलीफोन हो गई या कॉल बेल होगी, और द कॉल ऑफ प्रेयर या अजान की आवाज़ आ जाए इन नियर बाई मॉस्क, करीबी मस्जिद से, इमीडिएटली कैच आवर अटेंशन, हमारी तवज्जो फौरी तौर पे उसकी तरफ चले जाती है। पहले बहुत ज़्यादा कोई नहीं था, पुरसकून था, अचानक बेल बज गई टेलीफोन की, या अचानक अजान की आवाज़ आना शुरू हो गई, तो वो हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लेगी, अपनी तरफ मरकूज कर लेगी। In other words, a sudden change in our surrounding attract attention. अचानक से हमारे इर्द गिर्द में अगर कोई तब्दीली रोनमा हो जाए तो वो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लेगी। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्विकली कैच आवर अटेंशन। जो चीज़ें हरकत में होती हैं वो फौरी तौर पे हमारी जो तवज्जो है वो अपनी तरफ मरकूज कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे एक डॉग है, वो बैठा हुआ है, उस पे आपकी तवज्जो नहीं जाएगी। अगर कोई भागता हुआ आ रहा है तो फौरी तौर पे आपकी तवज्जो उसकी तरफ चले जाएगी। ठीक है? यहाँ
जब तक वो बैठा था तब तक आपने नोटिस नहीं किया, जैसे वो उठा और भागना शुरू किया और भौंकना शुरू किया तो आपकी तवज्जो जो थी ना उसकी तरफ चली गई। इसी तरह व्हेन विजिटिंग अ पार्क एट अ नाइट, जब आप रात के वक्त किसी भी बाग में चले जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, वी आर नॉट सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टेड बाय एन ऑर्डिनरी फाउंटेन। तो हम आमतौर पे क्या होता है कि जो फुहारा वगैरह होता है उससे हम जो है वो अपनी तरफ अपनी तवज्जो हमारी तवज्जो मरकूज नहीं करता। बट कलरफुल वाटर शोज डैट, लेकिन अगर वो रंग बिरंगा हो, उसमें पानी रंगदार होना शुरू हो जाए, डैट आर परसीव्ड इन मोशन, और वो हमें हरकत करता हुआ नजर आता है विद चेंजिंग कलर, क्योंकि उसके रंग तब्दील हो रहे होते हैं। एंड फॉर्म द अट्रैक्ट आवर अटेंशन इमीडिएट, और फौरी तौर पे वो हमारी तवज्जो को मरकूज कर लेता है अपनी तरफ। कंट्रास्ट, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी तवज्जो को अपनी तरफ लगा लेती हैं, जैसे कि और ये किस वजह से होता है, जब कोई चीज़ कंट्रास्ट में हो। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ कलर्स में लाइट का जलना बुझना, और एक बड़े रश वाली जगह पे आप you may not notice the presence or absence of many people, but you will immediately notice a tall woman and a short man in the midst of the crowd. रश में बहुत से लोग हैं, आप नोट नहीं कर पा रहे ये कौन सा है ये कौन सा है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा लंबा हो या बहुत छोटा हो तो आप इमीडिएटली उसकी तरफ तवज्जो देने पे मजबूर हो जाते हैं। If you are walking in a street and suddenly the light go off, आप अपनी गली में रात के टाइम चल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, अचानक से लाइट बंद हो जाती है, यू विल क्विकली नोटिस इवन द डिम लाइट ऑफ अ डिस्टेंस विच, दूर फासले पे अगर कोई यानी कि गाड़ी आ रही है उसकी डिम लाइट है वो आपको बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब तक रोशनी थी तब तक वो नज़र नहीं आ रही थी, जैसे ही आपकी स्ट्रीट की लाइट गई तो वो दूर से भी कोई कार नज़र आ वो उसकी लाइट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंट्रास्ट बन गया, अंधेरे में वाइट चीज़ आपको नज़र आ रही है। रेपिटिशन, एक काम को बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो हमारी तवज्जो, एक काम जो बार बार रिपीट हो रहा वो हमारी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ गामजन कर लेते हैं। अब एक स्टिमुलस इफ फ्रीक्वेंटली, एक ऐसा कमज़ोर स्टिमुलस जो किसी की तवज्जो हासिल ना कर पा रहा हो, अगर हम उसको बार बार हर खंबे के साथ लगा देंगे ना तो वो हमारी तवज्जो हासिल कर लेंगे। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मे बी एज अफेक्टिव एज अ स्ट्रॉन्ग वन प्रेजेंटेड ओनली वंस, ये जो अगर बार 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 आ रहा होगा तो एक वो वाला यानी कि एक बड़ा साइन बोर्ड है और एक चीज़ है जो छोटी है लेकिन वो बार बार आ रही है, वो ज़्यादा तवज्जो हमारी कैप्चर कर लेगी एज़ कम्पेयर टू अ बिग साइन बोर्ड। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे द रिपीटेड रिंगिंग ऑफ अ टेलीफोन बेल एट लो वॉल्यूम इज एज effective as the ringing of an alarm clock to wake you up in the morning। अगर टेलीफोन की बेल जो है बेशक वो हल्की आवाज़ में बज रही है, बार बार बजेगी है ना तो वो ज़्यादा हमारी तवज्जो को कैप्चर कर लेगी, बजाय इसके कि एक अलार्म वाली बेल जो है तो सुबह के टाइम हम लगाते हैं उठने के लिए उसकी नहीं। बहुत से मुतालात से ये बात साबित हुई है कि जो चीज़ें रिपीटेड होती हैं बार बार, जिनके थीम फंडामेंटल थीम रिपीट हो रहे होते हैं थोड़े बहुत चेंज के साथ, वो ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं बजाय इसके कि वो वाली चीज़ों के जो रिपीट तो हो रही हैं लेकिन उनका थीम जो है वो चेंज नहीं होता, एक ही थीम के साथ चलती रहती हैं। जैसे पेप्सी की कमर्शियल में थोड़ा बहुत चेंज आता ही रहता है, आता ही रहता है, चेंज आता रहेगा, बार बार रिपीट हो, अगर तो वो बार बार रिपीट हो रही है लेकिन चेंज नहीं आ रहा तो उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं जाएगी, अगर चेंज आता रहेगा तो उस पर ज़्यादा तवज्जो जाएगी। मैनी रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इस कानून के मुताबिक वो बनाई जाती है। अभी तक इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो पूछ लें, है किसी को कोई क्वेश्चन है कि नो नहीं? सर।
आगे हम पढ़ते हैं इनर डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव कंडीशन। इनर डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव कंडीशंस inner determinate subjective condition. The subjective conditions of attention relate to factor within the observer that governs one's attention. अब जो सब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं अटेंशन की, उसका ताल्लुक किससे होता है? उन फैक्टर से होता है जो एक मुशाहदा करने वाले के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, मेरे अंदर जो फैक्टर्स हैं वो मुझे इस चीज़ पे फोर्स करेंगे कि मैं किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को नहीं देखना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल कंडीशन दैट डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन वन पे अटेंशन टू आर ब्रीफली डिस्क्राइब ऑन द नेक्स्ट पेज। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इनर कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं कि जी आया ये फैसला करते हैं कि हमने किस जगह पे और किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। इसको हम अगले पेज के ऊपर पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। First one is set and expectation. We are often attracted by a stimuli which we are set to receive. हम अक्सर उस स्टिमुलस से अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं जिनके बारे में हमने सोचा हो कि काश वो वी आर सेट टू रिसीव, जिन्हें हमने रिसीव करने का सोचा, हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि यार काश ये ऐसा हो जाए। तो वो अगर वैसी चीज़ है तो हम फौरी तौर पे उसकी तरफ देखते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, जब आप कार चला रहे होते हो तो आपकी तवज्जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर होती है बजाय इसके कि इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों पे। क्योंकि आपको ये होता है कि जी अचानक सिग्नल आएगा तो मैंने स्टॉप करनी है। Researchers have experimentally demonstrated the effect of set and expectation on performance. रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि सेट एंड एक्सपेक्टेशन का हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असरात होता है। इंटरेस्ट आ गया। पीपल वेरी ग्रेयरली in their response to the same stimulus as their interest predispose them towards particular response। हमेशा लोग जो है ना वो उस पे रिस्पॉन्स देते हैं जो उनके इंटरेस्ट का हो, जिस पे पहले ही उन्होंने सोचा हो कि इस पे मैं इस तरह का रिस्पॉन्स देना है। मिसाल के तौर पे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं एक ही फैमिली के, वो शो वेरिंग इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है टीवी प्रोग्राम में। औरतों को, मर्दों को और बूढ़ों का और बच्चों का, हर एक का शौक अलग होता है टीवी प्रोग्राम में। राम में ऑल हैव देयर ओन फेवरेट टीवी चैनल, हर एक का अपना फेवरेट टीवी चैनल होता है। एंड दे अटेंड टू प्रोग्राम दे लाइक मोस्ट, और वो वही चैनल देखना पसंद करते हैं जिसे वो ज़्यादा पसंद है। बच्चे कार्टून, औरतें ड्रामा, मर्द न्यूज़। दिस फैक्ट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस हकीकत ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया एजुकेशन की फील्ड में। इफ़ टीचर मेक एफर्ट टू एक्साइट एंड मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन क्लास रूम एंड लर्निंग एक्टिविटी। अगर कोई टीचर आज ये कोशिश करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की दिलचस्पी क्लासरूम में जो है और जो वो सिखा रहा है उसमें बनाए रखे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है शी विल हैव टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। वो पढ़ाने के अमर को जो है वो दिलचस्प बना ले। इनफ टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, के हर एक स्टूडेंट की तवज्जो वो अपनी तरफ मरकूज कर ले। स्पैन ऑफ अटेंशन। One of the earliest experiments in psychology was performed to determine the span of attention. साइकोलॉजी के इब्तदा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया अटेंशन के दौरानिए को जानने के लिए। That is the number of objects one can attend to at the same time.
कि हम एक वक्त में कितनी चीज़ों को देख सकते हैं। विलियम हैमिल्टन एक साइकोलॉजिस्ट था। इसने अपने एक फेमस लेक्चर मेटाफिजिक्स के अंदर यूज्ड टू टेल हिज स्टूडेंट दैट इफ दे थ्रू अ हैंडफुल ऑफ मार्बल। इसने एक मेटाफिजिक्स को इस्तेमाल किया इस चीज़ को बयान करने के लिए। उसने कहा कि अगर एक स्टूडेंट के पास मार्बल का टुकड़ा है उसके हाथ में और वो गिर जाता है और वो ज़मीन में बिखर जाता है, तो वो इस काबिल नहीं होगा कि वो सारे के सारे टुकड़ों को, कि वो 6 या 7 मार्बल से ज़्यादा टुकड़ों को एक ही वक्त में देख सके। They would not be able to view more than 6 or 7 marble at any one time. On the other hand, दूसरी तरफ, the marble grouped into twos, threes, and fives could be viewed as 6 or 7 groups, as the mind tends to perceive these groups as a unit. अगर हम उनको ग्रुप्स में कर लेंगे, 6 या 7 टुकड़ों को ग्रुप में कर लेंगे, 3-3 का एक ग्रुप बना लेंगे तो 2 ग्रुप बनेंगे। तो इस तरह हम 5 से 6 ग्रुप्स को देख सकते हैं। अगर कोई 25-30 टुकड़े भी हुए, अगर ग्रुप की सूरत में हो गए, तो हम उसको परसीव कर सकते हैं क्योंकि वो एक यूनिट बन जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड in measuring the span of attention was to determine the number of marbles और अदर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव था साइकोलॉजिस्टों की दिलचस्पी का कि वो ये जान सके कि एक बंदे की तवज्जो का दौरानिया कितना है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत से मार्बल के टुकड़े और दूसरे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। डेट कैन बी ग्रेस्प्ड इन वन ग्लांस, जिसको हम एक ही नज़र में देख सकते हैं, एंड रिपोर्टेड करेक्टली, और हम सही तौर पे बयान कर सकते हैं। फॉर रिलायबल एक्सपेरिमेंट, जो एक काबिल एतमाद तजर्बा है, उसके ज़रिए अ बेटर कंट्रोल ऑफ द स्टिमुलस वेरिएबल वाज नीडेड। तो जो दूसरे जो स्टिमुलस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ अ टेचिस्कोप, अब टेचिस्कोप के जो ज़रूरत है उससे मिलने के लिए इज़ यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, इसको हमने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। डिज़ाइन टू मेजर स्पैन ऑफ अटेंशन, ताकि हम स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर कर सकें। यूजुअली ब्लैक डॉट स्कैटर्ड ओवर अ वाइट कार्ड आर एक्सपोज्ड फॉर 100 मिली सेकेंड। अब वो कह रहा है कि जी अगर ब्लैक डॉट हो वाइट कार्ड के ऊपर तो आप उसको एक्सपोज कर सकते हो 100 मिली सेकेंड्स के अंदर। द एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अडल्ट इज़ अबाउट 8 ऑब्जेक्ट। आम अंदाजे के मुताबिक जो एवरेज है, एक बंदा जो है वो 8 ऑब्जेक्ट्स पे एक वक्त में तवज्जो मरकूज़ कर सकता है अगर वो अडल्ट है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। है किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो सर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन। द स्पैन ऑफ अटेंशन वाज ओरिजिनली सपोज टू बी फिक्स्ड क्वांटिटी। अब स्पैन ऑफ अटेंशन आमतौर पे ये फर्ज किया जाता है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। देन द एक्सपेरिमेंट्स शोड इट टू वेरी फ्राम मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि लम्हा ब लम्हा ये बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। स्टडीज डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अटेंशन स्पैन इंक्रीज विद द प्रैक्टिस एंड द ऑब्जर्वर एबिलिटी टू इम्पोज ग्रुपिंग अपॉन अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स और अदर स्टिमुलस। अब स्टडीज से मुताला से ये बात साबित हुई है कि अटेंशन के स्पैन को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम बार 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 प्रैक्टिस करें, और एक बंदा जो इस चीज़ को परसीव कर रहा होता है उसके अंदर अगर सलाहियत हो कि वो चीज़ों को ग्रुप की सूरत में मैनेज कर ले, डोट्स वगैरह हो गए या स्टिमुलस वगैरह को वो अगर कलेक्ट कर लेगा ग्रुप की सूरत में, तो वो ये आसानी से कर सकता है।
सिमिलरली इसी तरह से इफ़ द स्टिमुलाई आर मीनिंगफुल, अगर तो स्टिमुलस जो है वो मतलब वाला है, मीनिंगफुल स्टिमुलाई आर मीनिंगफुल स्पैन ऑफ अटेंशन, इसी तरह से स्टिमुलाई जो है वो मीनिंगफुल स्पैन ऑफ अटेंशन विल बी मच ग्रेटर देन व्हेन मीनिंगलेस मटेरियल लाइक नॉनसेंस सिलेबस और स्कैटर्ड डॉट्स आर यूज्ड एज अ स्टिमुलस। अब वो कह रहा है उन चीज़ों को में आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है अगर तो चीज़ें मीनिंगफुल हो। अगर नॉनसेंस सिलेबस हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, पाकिस्तान को उल्ट करके लिख दें तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, तो उसको याद करने में या उस पर तवज्जो मरकूज़ करने में काफ़ी टाइम दरकार होगा। इफ़ अ लाइन ऑफ लेटर इज एक्सपोज ओनली अ फ्यू लेटर्स कैन बी क्लियरली रिकॉर्ड बाय द ऑब्जर्वर। एक लाइन दिखा दी जाती है लेटर्स की ऑब्जर्वर को और वो क्लियरली उसको रिकॉल कर लेता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी जाने इफ़ द लेटर आर ग्रुप टू मेक अप अ फेमिलियर मीनिंगफुल वर्ड, टू और थ्री वर्ड्स कैन बी रिकॉर्ड। इसी तरह से एक ग्रुप जो है वो फेमिलियर मीनिंगफुल वर्ड्स, दो या तीन वर्ड्स जो है वो रिकॉल करता है। बट इफ़ वर्ड्स आर सो अरेंज, अगर तो ये वर्ड बहुत तरतीब के साथ हो, डैट दे मेक अप अ फ्रेज और सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस या फ्रेज बना दे। एज मैनी एज 20 लेटर कैन बी रीड एट अ ग्लास, तो एक ही ग्लास के अंदर आप 20 लेटर जो है उसको आप रीड कर सकते हो अगर वो मीनिंगफुल है और यहाँ वो फ्रेज बना दें या सेंटेंस बना दें। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले, पढ़ के देख लें इसको।